अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब उन्होंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने तक गाजा पट्टी में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये धमकी ट्रंप की तरफ से निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के व्यापक कूटनीति के बाद आई है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया तो जिस दिन मैं गर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करता हूं, तो मध्य पूर्व में और उन प्रभारियों के लिए बहुत बड़ा दंड होगा जिन्होंने इन मानव अत्याचारों को अंजाम दिया है। ट्रंप ने आगे लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास में किसी पर भी जितना हमला नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार लोगों पर हमला किया जाएगा। बंधकों को अभी रिहा करें। ट्रंप ने इजराइल के लिए कट्टर समर्थन और बाइडेन की आलोचना से दूर रहने की कसम खाई है, लेकिन विश्व मंच पर सौदे सुरक्षित करने की अपनी इच्छा के बारे में भी कहा है। 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के दौरान 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें से कई लोग द्विराष्ट्रीय नागरिक हैं, जिनमें अमेरिकी इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी गाजा में 101 से अधिक विदेशी और इजरायली बंधक हैं, जिनमें से लगभग आधे के जीवित होने की संभावना है। ट्रंप ने इस मामले में ये पहली बार कड़ा रुख अपनाते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप का बयान गाजा संकट को लेकर अमेरिका की सख्त नीति का संकेत देता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी चेतावनी के बाद बंधकों की रिहाई में कोई प्रगति होगी या नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। इजरायली आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमले में 1208 मौतें हुई, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। वहीं हमास की मांग है कि इजरायली सेना गाजा से चला जाए। वो बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। हमास की मांग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, युद्ध जारी रहेगा। गाजा पट्टी में हालात भयावह स्तर पर पहुंच गए हैं। बुनियादी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं और अधिकांश आबादी विस्थापित हो चुकी है। इजरायली सैन्य कार्रवाई के कारण लाखों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। युद्ध के कारण गाजा के स्वास्थ्य ढांचे और जीवन यापन की स्थितियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।